Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we're gonna discussing about 10th class chapter 9 chemical equilibrium. Let's begin it. In chemical equilibrium we mostly talk about reactants and products. So we should have a little bit idea about these two things. तो केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ने से पहले हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स वो चीजें होती हैं या वो स्पीशीज या सब्सटेंसेस होते हैं जो आपस में केमिकली तौर पर कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं और अपनी शेप तब्दील कर देते हैं, अपनी हालत तब्दील कर देते हैं और एक नई चीज बना देते हैं जिसको प्रोडक्ट्स कहते हैं। एक फाइनल एटम बना देते हैं, एक फाइनल थिंग्स बना देते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। तो रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो ऐसे स्पीशीज जो आपस में केमिकल रिएक्शन करके एक नई चीज बना देते हैं जिसको प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं कि स्पीशीज विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन अंडरगोस चेंज टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। और रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करते हैं इसके नतीजे में जो नई चीज बनती है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स, जो कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान स्पीशीज जो बनती है उसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक बीकर है जिसमें हमने दो तरह के स्पीशीज यानी कि दो तरह के रिएक्टेंट्स हमने इसमें यूज किए हैं और हमने इसको मखसूस टेम्परेचर और प्रेशर प्रोवाइड किया है। उसके बाद क्या होता है कि ये दो स्पीशीज आपस में रिएक्शंस के बाद एक नई चीज बना देते हैं जिसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं, जो कि रिएक्शन के केमिकल रिएक्शंस के दौरान रिएक्टेंट्स के केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो हमारे पास चीज बनती है उसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो प्रोडक्ट्स को हम डिफरेंट कलर से शो कर लेते हैं। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स बन गए रिएक्शन के आपस में केमिकल रिएक्शंस करने के बाद। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये फर्दर आपस में मिलते हैं, आपस में केमिकली तौर पर रिएक्शन करते हैं और दोबारा हमारे पास रिएक्टेंट्स जनरेट हो जाते हैं। इस तरह ये अमल जारी रहता है कि रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट्स बना देते हैं और प्रोडक्ट्स आपस में दोबारा रिएक्शन करके रिएक्टेंट्स बना देते हैं। इस अमल को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें रिएक्शन जो है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में जारी रहता है। ये जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं ये आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, इसलिए हम इसको डबल एरो से शो कर लेते हैं कि रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना देते हैं और प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बना देते हैं। इस तरह हम इसको डबल एरो से शो कर लेते हैं। और इसका फायदा क्या होता है इसका एक्चुअल में केमिकल इक्विलिब्रियम जो होती है वो हमारी नेचर में इसका बहुत ज्यादा अहम रोल होता है, हमारी एनवायरनमेंट में इसका बहुत ज्यादा अहम रोल होता है कि एनवायरनमेंट में बहुत से ऐसे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिसमें कुछ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे होते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे होते हैं। इस तरह ये इंटर कन्वर्जन जारी रहती है और ये जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों हमारे लिए या लिविंग थिंग्स के लिए लाइफ को स्टेबल रखने के लिए ये दोनों की जरूरत होती है और इन दोनों की एक मखसूस कंसंट्रेशन में जरूरत होती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। इसलिए नेचर में ये स्टेबिलिटी का बास बनती है। ना ऐसा होता है कि रिएक्टेंट्स सारे के सारे प्रोडक्ट्स में चेंज हो गए हैं, ना ऐसा होता है कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में चेंज हो गए हैं। इसलिए इन दोनों की एक मखसूस कंसंट्रेशन हमारे एनवायरनमेंट में होती है और ये केमिकल इक्विलिब्रियम के जरिए ही होती है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो होती है वो बैलेंस रखती है हमारी एनवायरनमेंट में। नेचर में केमिकल इक्विलिब्रियम का बहुत ज्यादा अहम रोल होता है। नेचर में भी बहुत से ऐसे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जो जानवरों के लिए, पौधों के लिए बहुत जरूरी है। उन दोनों केमिकल जरूरी होते हैं। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम उनमें स्टेबिलिटी रखती है, उनकी अमाउंट में स्टेबिलिटी रखती है, उनकी मकदार एक स्टेबल उनकी मकदार एनवायरनमेंट में कायम रहती है और उसमें चेंजिंग्स होने से बचाती है और कोशिश की जाती है कि मिनिमम उसमें चेंजिंग्स आए एनवायरनमेंट में। तो जैसे अगर हम देख रहे हैं, हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देख लें तो इसका क्या रोल हो सकता है कि अगर हम देखें कि ऑक्सीजन जो होती है वो एनिमल्स लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल करते हैं।
तो ऑक्सीजन एज अ रिएक्टेंट कहलाती है और कार्बन डाइऑक्साइड उसके नतीजे में जो नई चीज बनती है उसको प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन हम लेते हैं ये कहाँ जाती है और किस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करती है। ऑक्सीजन जो होती है ये हमारे लीवर में जाती है, लीवर में जाने के बाद ये ब्लड के साथ कंबाइन करती है और ब्लड के साथ जब ये कंबाइन करती है तो ब्लड में जाके रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड केमिकल्स के साथ रिएक्शन करके जो हमारी खुराक वगैरह उसकी तोड़फोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर देती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लांट्स लेते हैं और दोबारा ऑक्सीजन जनरेट कर देते हैं। इस तरह ये अमल जारी रहता है। इसको हम डबल एरो से शो कर लेते हैं कि ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड से दोबारा ऑक्सीजन जनरेट होता है। तो ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम ही कहलाता है। तो अगर ये इंटर कन्वर्जन ना हो तो हमारी नेचर में या तो ऐसा हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल खत्म हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो सकती है, क्योंकि इन दोनों की जरूरत होती है, इसलिए ये नेचर में खत्म नहीं होती। तो आगे हम बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन कर लेते हैं कि ये जो आपस में रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं और प्रोडक्ट्स बना देते हैं, या प्रोडक्ट्स जो है वो आपस में मिलते हैं, कंबाइन करते हैं प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल्स को दोबारा से रिएक्टेंट्स बना देते हैं, और इस अमल को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो नीचे हम केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्ट इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स एज अ रिजल्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, जिसमें या रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं या प्रोडक्ट्स मिलकर रिएक्टेंट्स बनाते हैं। ये दोनों अमल में केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। इसमें अब दो तरह के रिएक्शंस हैं। एक तो यह है कि रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और दूसरा ऐसा भी कभी होता है कि रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स बनने के बाद दोबारा हमारे पास रिएक्टेंट्स जनरेट नहीं होते। इसका मतलब है रिएक्शन रुक जाता है। तो इसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है कि प्रोडक्ट्स डू नॉट कंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, जिसमें प्रोडक्ट्स आपस में दोबारा कंबाइन करके रिएक्टेंट्स जनरेट नहीं करते। और रिवर्सिबल वो होता है जिसमें प्रोडक्ट्स रिकंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा से आपस में रिकंबाइन करने के बाद रिएक्टेंट्स जनरेट कर देते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना देते हैं। अब रिएक्शन जो है रिवर्स नहीं हो सकता, प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स जनरेट नहीं कर सकते, तो इसलिए रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन में इसके उलट होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन इनकम्प्लीट होता है, रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स मिलकर दोबारा रिएक्टेंट्स जनरेट कर देते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है उसको सिंगल एरो से शो किया जाता है, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है इसको डबल एरो से शो किया जाता है। क्योंकि इसमें रिएक्शन दोनों सिम्टोम में जारी रहता है, इसलिए हम इसको डबल एरो से शो करते हैं। इसके बाद इरिवर्सिबल रिएक्शन की हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक क्लोज फ्लास्क है और उस क्लोज फ्लास्क में हमने हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों हमने मिक्सअप किए हुए हैं रिएक्टेंट्स। उसके बाद हम नीचे से इसको हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट प्रोवाइड जब हम इसको करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो कलरलेस होती है और आयोडीन जो है वो पर्पल कलर की होती है, और हमारे पास जो मिक्सचर है वो पर्पल कलर का आ रहा होता है रिएक्टेंट्स का जो मिक्सचर है। क्योंकि हाइड्रोजन तो कलरलेस होती है, वो कोई कलर शो नहीं करती, आयोडीन का पर्पल कलर शो होता है। तो हमारे पास ओवरऑल मिक्सचर का पर्पल कलर आ रहा होता है। हम जब इसको हीट करते हैं तो हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं, जो कि कलरलेस गैस है। तो इस तरह हमें जो नजर आ रहा होता है, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड बनना शुरू हो जाती है वैसे वैसे इसका पर्पल कलर डिसअपीयर हो जाता है। तो इसका ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन गई है। तो इसको हम केमिकल रिएक्शन में इसकी हम लिखते हैं, इक्वेशन हम इसकी लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन, हाइड्रोजन जो कलरलेस होती है, आयोडीन पर्पल कलर की होती है। ओवरऑल दोनों का जो कलर है वो पर्पल कलर शो हो रहा होता है, और जब इनको हीट करते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है, जो कि कलरलेस गैस है। हमें नजर आ रहा होता है जब हाइड्रोजन आयोडाइड बनना शुरू हो जाता है तो हमें उसका कलर डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है यहाँ से फ्लास्क में। तो ये हमें पता लग जाता है कि अब हाइड्रोजन आयोडाइड बन गई है। अब इसके बाद फर्दर जब हम इसको हीट करते हैं
तब क्या होता है कि ये हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं। जब दोबारा इसको हीट करते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो होती है, जो कि कलरलेस गैस होती है, ये दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाती है। हाइड्रोजन का आयोडीन जो होती है इसका पर्पल कलर होता है, तो ये दोबारा इस कलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो चूंकि रिएक्शन ये दोनों सिम्टोम में जारी रहता है, तो बजाय इसके कि हम इसको सिंगल एरो से शो करें, इन दोनों को लहदा लिखें, हम इसको इकट्ठा करके लिख देते हैं। इसको हम इसको इस तरह से डबल एरो से इसको शो कर लेते हैं रिएक्शन को, क्योंकि रिएक्शन दोनों सिम्टोम में हो रहा है इसलिए। तो आगे हम बात करते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की। रिएक्टेंट्स ये जो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्ट। और प्रोडक्ट्स ये जो बन गया दोबारा रिएक्टेंट जनरेट करते हैं, इसको कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड वो होता है जिसमें जो आगे की तरफ जाता है, ये होता है लेफ्ट। ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है, ये हमारे पास लेफ्ट है, और ये हमारे पास राइट है। फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। रिवर्स रिएक्शन जो होता है, ये हमारे पास राइट है, ये लेफ्ट है, जो कि राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है। तो हम इसको नीचे लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन आ गया, और ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन आ गया। जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, इसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। इसमें रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, जैसे ये रिएक्टेंट्स हैं, ये आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना देते हैं। ये होता है फॉरवर्ड रिएक्शन। जबकि रिवर्स रिएक्शन वो होता है जिसमें प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट जनरेट कर देते हैं। जैसे ये है कि ये प्रोडक्ट्स हैं, ये आपस में दोबारा रिएक्ट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड आपस में रिएक्ट करके दोबारा से ये रिएक्टेंट जनरेट कर देते हैं। और ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये लेफ्ट से, ये जो लेफ्ट है से राइट की तरफ जाता है, जैसे ये लेफ्ट टू राइट जाता है। रिवर्स रिएक्शन राइट टू प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ जाता है।